गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 58 विषय विज्ञान कक्षा 10। हमारी तिथि 20 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने पढ़ा था कि जो शीशे होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, गोलीय शीशे के बारे में पढ़ा था। आज हम गोलीय लेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, गोलीय लेंस क्या होता है? दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक दोनों तल गोलीय होते हैं। एक या दोनों तल गोलीय होते हैं। पारदर्शी माध्यम मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं, वो होता है पारदर्शी। ठीक है, तो ऐसा एक पारदर्शी माध्यम होता है। ऐसे दो तल हम लेते हैं, इनको आपस में जोड़ देते हैं, जिनके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, तो दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय होते हैं। ये तल कैसे होते हैं? दोनों गोल होते हैं। ठीक है, तो उनको मिलाकर क्या बनता है? एक गोलीय लेंस बनता है। गोलीय लेंस किस प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या फ़र्क है? जो उत्तल लेंस यहाँ पर आप देख रहे हो, ये उत्तल लेंस है और ये क्या है? अवतल लेंस है। तो आपको चित्र से ही मालूम होगा, पता लग रहा होगा कि जो उत्तल लेंस है वो क्या होता है? किनारों से पतला। ये कोने है जो ये यहाँ पे आके पतला हो जाता है, कोने में आके पतला हो जाता है। और अवतल लेंस क्या होता है? किनारों से मोटा होता है। बीच से पतला है, किनारों से मोटा है। दूसरा, उत्तल लेंस बीच से मोटा होता है और ये बीच से, अवतल लेंस बीच से पतला होता है। तीसरा, ये अभिसारी होता है, ये अपसारी होता है। अभिसारी और अपसारी क्या होता है? ये क्या करेगा? अभिसारी ये सभी जितनी भी आपकी रेखाएं होंगी, जो लाइट का, जो प्रकाश की रेखाएं होंगी, उनको एकत्रित करता है, एक जगह पर इकट्ठा करता है। ठीक है, और अपसारी क्या होगा? ये जितनी भी रेखाएं होंगी उसको क्या करता है? बांटता है, उसको बाहर ऐसे निकालता है। ठीक है, वो इकट्ठा करता है। और ये क्या करता है? अपसारी ये फैलाता है उन रेखाओं को। ठीक है, तो ये अंतर है किसमें? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब देखो, इसमें भी कुछ नियम है जो आपको ध्यान में रखने हैं। उत्तल तथा अवतल लेंस के कारण आरेख बनाने के नियम। कैसे, क्या नियम है? पहला नियम है कि जो मुख्य अक्ष है, ये हमारा लेंस है, मुख्य अक्ष क्या होता है? ये होता है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश, कोई भी इसके समानांतर कोई भी प्रकाश आएगा उत्तल लेंस से, अपवर्तन के बाद लेंस की दूसरी ओर, ये एक ओर है, ये दूसरी ओर है, यहाँ का जो फोकस है दूसरी ओर के फोकस से जाती है तथा विपरीत से। दूसरा, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर फोकस से दूर जाती है। देखो क्या कह रहे हैं, पहली वाली में ये वाला फिगर है, यहाँ पर क्या होगा? ये इसके समानांतर जो रेखा है ये फोकस से दूसरी ओर जो फोकस है वहां से गई। लेकिन जो अवतल लेंस है उसमें मुख्य अक्ष के समानांतर जो रेखा है वो क्या होगी? फोकस के ठीक सामने से अवतल लेंस पर पहुंचते ही वहां से मुड़ जाती है। ठीक है, वो अपनी ये है दिशा ऐसे बदल लेती है। ठीक है, ये किस में होता है? ये अवतल लेंस में होता है। तीसरा देखो, दोनों ही प्रकार के लेंस में जब प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजरती हैं तो अपवर्तन के बाद बिना विचलन किए जाती हैं। अगर ये सेंटर होता है, ये हमारा सी है, सेंटर जो केंद्र है, अगर केंद्र से कोई रेखा गुजर रही है तो सीधी कहीं बिना कहीं मुड़े बिल्कुल सीधी आर पार हो जाएगी। ठीक है, कनकेव में भी, कन्वेक्स मतलब उत्तल और अवतल दोनों लेंस में। ठीक है, अब देखो उसके बाद इनका उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब जो ये बनाते हैं वो हमें पढ़ना है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब 6 होंगे। पिछली जैसे हमने वर्कशीट्स में भी कंप्लीट किया है, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। इसी टेबल में ये सार है, पूरी जितने भी आपकी चित्र बनेंगे ये 6 होंगे। इन 6 में सभी क्या होंगे? जो 5 होंगे वो होंगे वास्तविक तथा उल्टे। जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। सिर्फ एक को छोड़ के जो आभासी व सीधा होगा। उसके बाद जो अवतल लेंस है उसमें सिर्फ 2 प्रतिबिंब बनेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस के बारे में पढ़ते हैं। अगर वस्तु की स्थिति कहाँ है? अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा? देखो कैसा बनेगा? अत्यधिक छोटा, बिंदु आकार का, इतना छोटा कि एक डॉट हो जैसे, सिर्फ इतना छोटा। ठीक है, और उसकी प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक व उल्टी होगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर जो रेखाएं हैं ये आने के बाद यहाँ मिल जाती है, तो उस ये यहाँ पर कोई आपकी वस्तु है, उसका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर, ये इतना छोटा सा। ठीक है, तो ये हो गया अगर हमारी वस्तु अनंत पर है और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। दूसरा देखो,
अगर जो वस्तु है वो 2f1 से परे है, देखो यहाँ पे f1 और f2 है। आपको इसमें थोड़ा साफ तो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये देखो यहाँ पे साफ है बिल्कुल। ये आपकी वर्कशीट में पीछे से ही थोड़ा सा ब्लर आया है, साफ नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 के 6 और 2 आपके अवतल लेंस के, ये 6 और 2 8 के 8 चित्र आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। वहाँ से आपको ये एक बार चेक कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ से वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी खोल के आपको ज़रूर देखना है कि किस तरीके से ये चित्र आपको दिए गए हैं, ताकि आप साफ तरीके से उनको देख पाओ। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो जैसे ये आपका लेंस है, ठीक है, ये लेंस है, तो ये आपका हो जाएगा केंद्र। केंद्र के इधर होगा f1 फोकस 1, और जितना यहाँ पे फोकस, जितनी दूरी पे फोकस 1 है उतनी ही दूरी पर इधर होगा दूसरा फोकस f2 डबल, ये 2f2 है, ठीक है, 2f2 है। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आपको छोटा सा 2f, ये 2f1 है। ये देखो मैं दोबारा से बना देती हूँ। ये जैसे आपका लेंस है, ये लेंस है, ये आपका केंद्र हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा f1 और यहाँ पर भी f1 होगा, लेकिन इसका डबल, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ हो जाएगा, तो डबल ऑफ f1 हो जाएगा, और ये f1 है। इसी तरीके से दूसरी तरफ हो जाएगा f2 और f2 का डबल उतनी ही दूरी पे यहाँ हो जाएगा f2 का डबल, ठीक है। तो यहाँ होंगे f1 f2, इधर होगा f2 और डबल ऑफ f2। तो अगर वस्तु की स्थिति 2f1 से परे है, ये है आपका 2f1, ये है f1, तो अगर 2f1 के इधर आपकी वस्तु स्थित है, तो जो आपकी प्रतिबिंब वो कहाँ बनेगी, 2f2 और f2 के बीच में। ये f2 है और ये 2f2 है, इसके बीच में आपकी जो प्रतिबिंब है, ये देखो ये बनेगी। ये कैसी होगी, छोटी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो वस्तु है वो बड़ी है, इससे छोटी आपकी यहाँ प्रतिबिंब बनी है। और कैसी बनेगी, वास्तविक तथा उल्टी। उसके बाद तीसरा देखो, अगर जो हमारी वस्तु है वो कहाँ पर है, 2f1 पे, 2f1 ये है 2f1, ठीक है। तो 2f1 पर अगर हमारी वस्तु है, तो आपका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, 2f2 पर बनेगा। कैसा बनेगा, समान आकार, जितनी वस्तु का जो एक्चुअल में जो उसका साइज़ है, ठीक है, उतनी ही बड़ी यहाँ पर उसकी क्या बनेगी, प्रतिबिंब बनेगी, समान आकार होगा। और कैसे बनेगी, वास्तविक तथा उल्टी। उसके बाद चौथा है यहाँ पे, अगर जो हमारी वस्तु है वो कहाँ है, 2f1 तथा f1 के बीच, अगर वस्तु कहाँ है, ये 2f1 और ये है f1, इसके बीच में हमारी वस्तु है, तो जो प्रतिबिंब है वो बनेगी 2f2, ये है 2f2 के परे इधर बनेगी। और कैसी, ये छोटी है, इधर बड़ी बन रही है, तो आकार कैसा होगा, बड़ा। और कैसी होगी, वास्तविक तथा उल्टी। उसके बाद है यहाँ पर, अगर f1 पर है, अगर f1 पर है आपकी वस्तु, तो जो आपकी प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहाँ बनेगी, अनंत पर बनेगी, ठीक है। और कैसी होगी, अत्यधिक बड़ी, बहुत बड़ी होगी, वास्तविक तथा उल्टी होगी। उसके बाद f1 तथा O के बीच, ये है f1, ये देखो ये है O और ये है f1, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये f1 है और ये O है, इसके बीच में अगर आपकी वस्तु है यहाँ पर, ठीक है, ये आपको दिख रही होगी छोटी सी, ये आपकी वस्तु है, तो जो आपका प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, जिस और वस्तु है, यहाँ वस्तु है इसी तरफ, बाकी तरफ यहाँ बन रही थी, अब की बार इसी तरफ बनेगा। ये देखो इधर बन रही है, कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है और आभासी व सीधी बन रही है। बाकी सब में क्या होती थी, उल्टी, अब की बार सीधी बन रही है, ठीक है। तो ये है जो सबसे अलग है, वरना सब में वास्तविक तथा उल्टी है, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, ये सिर्फ हमें दो है, तो हमारे पास है, जिसमें पहली स्थिति में वस्तु है वो कहाँ पर है, अनंत पर है। इन्फिनिटी पर कहीं पे भी आपकी वस्तु है तो इसके समानांतर आपकी रेखा जाएंगी और यहाँ से मुड़ जाएंगी। तो जो इनकी प्रतिभा, जो आपकी प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी, ठीक है। यहाँ आपकी प्रतिबिंब बनेगी और कैसी होगी, अत्यधिक छोटी बिंदु के आकार की, जैसे कि आपको दिख रही है। और कैसी, आभासी व सीधी। उसके बाद अनंत तथा कहाँ होगी हमारी, जो ओ है, केंद्र है, उसके बीच में, ओ से जो केंद्र है और पीछे इन्फिनिटी पर, अनंत से कहीं पर भी है बीच में, तो जो आपकी प्रतिबिंब है वो फोकस तथा ओ के बीच में बनेगी। ये है आपका फोकस और ये है हमारा केंद्र ओ, इसके बीच में यहाँ पर हमारी प्रतिबिंब बनेगी। कैसी बनेगी, छोटी, यहाँ पे वस्तु बड़ी है लेकिन उसके प्रतिबिंब छोटी है। और कैसी, आभासी व सीधा। उसके बाद आता है हमारा लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र में क्या होगा, जो हमारी 1/f, f क्या है, फोकस दूरी, f है फोकस दूरी, ठीक है। v क्या है, हमारी प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, वस्तु की दूरी। तो 1/f, 1/फोकस की दूरी किसके बराबर होती है, 1/,
v प्रतिबिंब की दूरी से अगर हम माइनस कर दें 1/u मतलब वस्तु की दूरी माइनस कर दें तो क्या हो जाएगी, हमारी फोकस दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा की उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। कितना ज़्यादा अभिसरण या अपसरण कर सकता है एक लेंस, उसको उसकी इस क्षमता के अनुसार मापा जाता है। ठीक है, इसे द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता निम्न होगी। इसको क्या करते हैं, जो उसकी क्षमता है अभिसरण या अपसरण करने की उसकी मात्रा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी पावर बोलते हैं। ठीक है, तो लेंस की क्षमता बोलते हैं, इंग्लिश में पावर होता है, लेंस की क्षमता के द्वारा मापा जाता है। तो ये होगी पी लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है, 1/f, 1/, फोकस दूरी लेंस की क्षमता होती है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो क्या होगा, डायोप्टर होगा। इसे हम किससे निरूपित करते हैं, जो लेंस की क्षमता है पी से निरूपित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ बॉक्स बना हुआ है, ये यहाँ पर पी आएगा। तो ये होगी हमारी वर्कशीट में। अब देखो आगे की जो अभ्यास प्रश्न हमें दिए गए हैं, 2 अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। मीटर वाले उत्तल लेंस से सामने 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो आपको 30 सेंटीमीटर दूरी हुई है, वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर, जो वस्तु है उसका आकार, उसकी लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी है, और 10 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी दी हुई है। तो आपको उसकी स्थिति, आकार व प्रकृति याद करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो वस्तु की लंबाई कितनी है, ऊंचाई भी लिख सकते हो, यहाँ पे लंबाई की जगह क्या लिख लो, ऊंचाई लिख लो, या लंबाई भी लिख सकते हो, कितनी लंबी है जो आपकी इमेज है, वस्तु है, सॉरी। फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी कितनी है, यहाँ पर -30 सेंटीमीटर लिया, क्योंकि हमें पता है इस तरफ होती है वस्तु, यहाँ रखते हैं, तो इस तरफ हमेशा जो u है वो क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने माइनस में लिया। तो प्रतिबिंब की दूरी निकाली है, मतलब हमें v निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लेंस सूत्र द्वारा क्या होगा, 1/f किसके बराबर होता है, 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से हमें v निकालना है, तो इसको एक तरफ रखेंगे, माइनस 1/u है, इसको इधर ले आएंगे, माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा 1/f के साथ, 1/f प्लस में 1/u। तो यहाँ से हम रख देंगे f कितना था 10 और u कितना था -30। ठीक है, इसको हल करोगे 1/v, यहाँ पे 1/10 इधर आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है, तो 1/10 में से 1/30 माइनस करेंगे, एलसीएम नीचे 30 आ जाएगा। यहाँ पे 10 की टेबल में 30 कितने पे आता है, 3 पे, तो इसको 3 से गुना करेंगे। और 30 की टेबल में 30 कितने यहाँ पे आता है, 1 पे, तो 3 एकम 3 और 1 एकम 1 होता है। तो 3 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2, और नीचे क्या है आपका 30। ठीक है, तो 1/v 2/30 आया है, हमें v निकालना है। इस तरफ उल्टा किया है तो इस तरफ भी उल्टा करेंगे, 30/2 लिख देंगे। तो v 30/2 कितना आ गया हमारा, 15 सेंटीमीटर आ गया v। अब v आ गया, अब हम क्या निकालेंगे, m निकालेंगे। m क्या होता है, v/u होता है। ठीक है, तो v अभी हमने निकाला 15 और u हमारा था -30। तो 15 दूनी क्या होता है, 30 होता है, तो -1/2 हो गया, मतलब -0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो m है, m कितना होगा, जो हमारी ऊंचाई, जो हाइट है किसकी, जो वस्तु है हमारी, उसकी जो हमने रखी हुई है, उसकी जो प्रतिबिंब बन रही है उसकी ऊंचाई, और जो हमारा वस्तु है उसकी। ठीक है, ये क्या है, वस्तु की, और ये क्या है, जो उसके द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है उसकी। ठीक है, हाइट, ऊंचाई कितनी है। तो m है जो, देखो अब यहाँ पे m हमने कितना निकाल लिया, 0.5 निकाल लिया। यहाँ पर क्या किया मैंने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे किया है, देखो ये फॉर्मूला होता है m का, जो हमारी वस्तु की जो प्रतिबिंब बन रही है उसकी ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर इसको गुणा कर दिया। तो m, ये जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारे वस्तु है, इसको मैंने यहाँ पर ये ऊपर चढ़ाने के बाद गुणा में हो जाएगा, नीचे विभाजित है तो, और हमारे पास क्या बचा, इस तरफ सिर्फ hi बचेगा। तो यहाँ पे जो m है वो -0.5 है, और ho जो आपकी वस्तु की ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है, 5। तो हमारे पास जो उसका प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई हम निकाल लेंगे। कैसे, क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 × 5 क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर, -2.5 सेंटीमीटर आ गई हमारी hi, जो प्रतिबिंब बना रही है वस्तु, उसकी ऊंचाई। तो प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक, उल्टा व 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होगा। ये हो गया उसका, जो मैं बतानी थी उसकी प्रकृति, आकार, ये हमने बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये देखो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। देखो प्रश्न 2 क्या दिया गया है, आपको क्या करना है, अब सारी लेंस के निम्न प्रतिबिंब के लिए रेखा चित्र बनाओ, वास्तविक तथा आवर्धित, आभासी तथा आवर्धित।
तो वास्तविक तथा आवर्धित और आभासी तथा आवर्धित के लिए आपको क्या बनाना है, रेखा चित्र बनाना है। तो देखो ये होगा, ये पहले होगा बिंब, अगर पहला पार्ट है जो बिंब अगर हमारा होगा F1 2F के बीच में, ये है F1 ये है 2F1, इसके बीच में हमारा बिंब है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो यहाँ बन रहा है, कहाँ पे, जो 2F2 है। तो देखो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, 2F2 के परे, 2F2 के इस तरफ यहाँ पर बनेगी हमारा, और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक है और उल्टी होगी, और प्रतिबिंब का आकार कैसा है, अत्यधिक बड़ा, यहाँ पर जितना उससे बड़ा है यहाँ पर आकार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हमारा पहला पार्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। उसके बाद दूसरे पार्ट में देखो, दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, जो बिंब है वो कहाँ होगा, F1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच। ठीक है, F1 और ये देखो ये है F1 और ये है O, इसके बीच में हमारी वस्तु रखी गई है। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, ये वस्तु कहाँ बनेगी, सबसे पहले प्रतिबिंब बनेगी वस्तु के एक तरफ, जिस तरफ वस्तु है इसके ही तरफ बनेगी हमारी प्रतिबिंब, और कैसी होगी, वास्तविक तथा, यहाँ पर मेरा उल्टा लिखा हुआ है मैंने, इसको सीधा कर लेना है। ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वास्तविक तथा उल्टा नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पर आएगा आभासी तथा सीधा। ठीक है, आभासी तथा सीधा, ये आपको ठीक कर लेना है। ठीक है, आभासी तथा सीधा, और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, अत्यधिक बड़ा, बहुत बड़ा, ये ठीक कर लेना आपको। जो प्रकृति होगी कैसी होगी, आभासी तथा सीधी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप अच्छे से आपको दोनों प्रश्न समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है बेटा पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।